वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 9th चैप्टर मोशन के क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिए थे, जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, यानी कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या वो पॉसिबल हैं, एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, और इन सभी के एक एग्जांपल देने हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ऐसे कोई एग्जांपल देना हमको। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की ओर थ्रो किया। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर इशारा थ्रो किया, इसका मास m है, यानी कि ये ऊपर की ओर इसको उछालेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो अपनी ये मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेगा, एक ऐसी हाइट जहां पर ये जाकर के रुक जाएगा, यानी कि वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। जब ये मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेगा वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उस समय इसका एक्सेलरेशन यानी कि जिसे हम जी बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस समय यह एक्सेलरेशन 9.8 और उसकी वेलोसिटी जीरो है, जो कि हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है और जीरो वेलोसिटी है। इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि सेकेंड पार्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये होगा कि मान लीजिए पत्थर टुकड़ा हम मानते हैं और इसको हम गोल गोल चारों घुमाते हैं। कैसे घुमा रहे हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से घुमाते हैं। अच्छा, ये इसका सेंटर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, यानी कि जो अगर कोई पत्थर टुकड़ा है उसको बांधो घुमाओगे तो उसका एक्सेलरेशन इस समय कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। ये सारे एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, इस समय इसका वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन देखें कुछ इस तरफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इस तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इस तरफ, यानी कि दिखा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यही हमसे एग्जाम्पल में पूछ रहा था, तो इसको कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि जो हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड, इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है हमको। ओके, हमारी रेडियस दे रखी है कुछ ना, यानी कि कोई भी, अच्छा अगर रेडियस दे रखी है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस के लिए हम ये मान लीजिए कोई हमको दे रखा है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस पर कोई रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस दे रखा है 42,250 किलोमीटर। अगर रेडियस दे रखा है तो इसका हम पूरा का पूरा सरकमफेरेंस यानी कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 × 22/7 और रेडियस दे रखा है 42,250। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। जबकि हमको टाइम दे रखा है 24 आवर। अगर आवर को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 24 × 60 एंड मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा सेकेंड, और ये वैल्यू दे रखी है किलोमीटर में। अब हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा है 2 × 22/7 एंड 42,250, और नीचे 24 × 60 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।